वेलकम बैक टू आवर चैनल लॉयर सर। और आज एक नया टॉपिक शुरू करते हैं जिसका नाम है डिग्री। मोस्ट इम्पोर्टेंट, मेंस में पूछे जाने वाला सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपके अगर एग्जाम्स भी है कॉलेज में, उसमें भी सबसे मेन टॉपिक डिग्री है। इसके बिना पेपर मैं कह सकता हूँ कि बनता ही नहीं है। तो और अंडरस्टैंडिंग के लिए भी जरूरी है क्योंकि सीपीसी कहीं ना कहीं इस पे ही डिपेंडेंट है पूरी तरीके से। तो हम शुरू करेंगे डिग्री। सबसे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और एंड तक देखिए। पूरा डिग्री का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर कर दूंगा। तो सेक्शन 2 क्लोज 2 जो डेफिनेशन क्लोज है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का, उसके सेक्शन 2 में क्लोज 2 में ये डिग्री वर्ड डिफाइन है। अब फर्दर मूव करते हैं और इसेंशियल एलिमेंट्स देखते हैं कि डिग्री के इसेंशियल एलिमेंट्स है क्या। उससे पहले समझते हैं कि डिग्री आखिर मतलब एक जर्नल सेंस में अगर हम बात करें तो डिग्री है क्या। ये एक एडजुडिकेशन है, जुडिशियल डिटर्मिनेशन है कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा। ठीक है, ये एक सिंपल लैंग्वेज में हो गया। जो कोर्ट एडजुडिकेशन करती है वो दो तरीके से करती है, डिग्री पास करके, ऑर्डर पास कर दो चीजें हो गई, डिग्री में और ऑर्डर में। और ये मैटर ऑफ सब्सटेंस है, ये डिपेंड करेगा केस टू केस चीजों पे कि आपकी डिग्री आई है या ऑर्डर आया है। ठीक है, तो जैसे मैंने पहले बताया तो डिग्री डिफाइन है आपकी सेक्शन 2 क्लोज 2 में सीपीसी के। इसके अब हम इसेंशियल एलिमेंट पे फोकस करते हैं। तो इसके 5 इसेंशियल एलिमेंट है। बिल्कुल आप सेम फॉर्मेट फॉलो करिए पेपर में, जितना मैं बता रहा हूँ अगर आप इतना लिखते हैं तो मोर देन सफिशिएंट है। इससे फालतू इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला इसेंशियल एलिमेंट है देयर मस्ट बी एन एडजुडिकेशन। सेकंड, द एडजुडिकेशन शुड बी डन इन अ सूट। तीसरा आता है determine the rights of the parties regarding the matter in dispute. Number fourth is the determination of the right should be conclusive in nature. And the last one is there must be a formal expression of such adjudication. अब आपको 5 एलिमेंट पता लग गए। सबसे पहला एडजुडिकेशन, दूसरा सूट, तीसरा राइट्स ऑफ द पार्टीज इन मैटर इन डिस्प्यूट, fourth conclusive nature, and number fifth is formal expression. And now we will deal with each of its element in brief in the further slides. So moving towards the first element, that is adjudication. आखिर adjudication होता क्या है? मैटर इन डिस्प्यूट को मैटर इन डिस्प्यूट को जुडिशियली डिटरमाइन करना एडजुडिकेशन कहा जाता है। जैसे मैंने पिछली स्लाइड में बताया, एडजुडिकेशन दो तरीके से हो सकता है, ऑर्डर एंड डिक्री के द्वारा। तो हम यहाँ पे डिक्री पढ़ रहे हैं, तो डिक्री इज अ जुडिशियल डिटरमिनेशन और आई कैन से इट इज एन एडजुडिकेशन। केस आया था आपका मदन नायक वर्सेस हंसबुल्ला देवी का, फेमस केस है, मेन केस है। इफ द मैटर इज नॉट जुडिशियल, अगर कोई मैटर इफ द मैटर इज नॉट जुडिशियली डिटरमाइंड तो हम उसे डिक्री की कैटेगरी में नहीं ला सकते। सबसे पहली बात है कि जो मैटर होना चाहिए, जो मैटर इन इश्यू है, जो केस है, वो जुडिशियली डिटरमाइन किया जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर का डिसीजन है तो वो डिग्री की कैटेगरी में नहीं फॉल करेगा। मूविंग टू द नेक्स्ट essential element, that is the adjudication must have been done in a suit. अब सबसे पहले हम समझते हैं कि सूट से हम क्या मतलब निकलता है कि सूट हम डेली लाइफ में सुन सकते हैं कि that we can sue a person or we can file a suit against them. तो एक केस आया था हंसराज वर्सेस देहरादून मसूरी इलेक्ट्रिक ट्रामवे कंपनी लिमिटेड का। इसमें सूट को डिफाइन करा गया कि इसका मतलब है क्या। ये कहा गया कि कोई भी सिविल प्रोसीजर जो कि प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट के थ्रू किया जाता है वो सूट कहलाता है। Moving to the next slide and the next element, that is right as to matter in controversy. जो एडजुडिकेशन कोर्ट के द्वारा किया गया है वो किससे रिलेटेड है? राइट से है, पार्टीज के जो कि डिस्प्यूट में है, मतलब कि आपका प्लेंटिफ एंड द रिस्पोंडेंट और डिफेंडेंट। ओके, the adjudication must have been determined the right of the parties to the dispute with regard to all or any matter in controversy. यहाँ पे इसका मतलब है कि कोर्ट ने
जो एडजुडिकेशन करा है, जो राइट्स का डिटर्मिनेशन किया है, वो जितनी भी कंट्रोवर्सी थी सारों का कर दिया है। जो मैटर इन कंट्रोवर्सी थी, आप ये मानिए कि जैसे 4 मैटर इन कंट्रोवर्सी है, 1 2 3 4, कोर्ट ये भी कर सकती है कि पहले 2 को डिसाइड कर दे, बाकी 2 को रहने दे, वो बाद में डिसाइड करे। या फिर कोर्ट ऐसे कर सकती है कि मैटर इन कंट्रोवर्सी जो 1 2 3 4 है वो सारे ही डिसाइड कर दे। तो ये है कि एडजुडिकेशन क्या है। एडजुडिकेशन राइट डिटरमाइन कर रहा हो राइट्स ऑफ द पार्टीज को। मूविंग टू द नेक्स्ट एलिमेंट, दैट इज कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन। जो हमने पिछली स्लाइड में देखा, जो राइट्स का डिटर्मिनेशन होता है वो फाइनल होना चाहिए, कंक्लूसिव होना चाहिए नेचर में, आधा अधूरा नहीं। समझ रहे हैं? इस पे केस आया था नारायण चंद वर्सेस प्रतिरोध सहानी का केस। द डिटर्मिनेशन शुड बी फाइनल एंड कंक्लूसिव रिगार्डिंग द कोर्ट विच पास। एक जो कोर्ट पास कर रही है, जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल की कोर्ट है या जूनियर डिवीजन सीनियर डिवीजन के यहाँ पे केस है और वो पास करिए, उसके लिए जो एडजुडिकेशन है, जो जुडिशियल डिटर्मिनेशन है, वो फाइनल होगा नेचर में, कंक्लूसिव होगा, उसके आगे कुछ नहीं होगा। Moving to the next element, that is formal expression. The adjudication should be expressed formally, and such formal expression should be given in the manner prescribed by law. The decree should be drawn separately and should follow the judgment. अब ये देखिए, ज़्यादातर अगर मैं आपको एक इन जनरल सेंस बताऊं कि जो कोर्ट में चलता है, आपका जो पहला पार्ट होता है वो जजमेंट होता है, एंड एट द लास्ट जो एक पैराग्राफ होता है वो डिक्री कहीं ना कहीं अपने आप में होता है। ठीक है? तो फॉर्मल एक्सप्रेशन से हम यहाँ पे क्या समझते हैं कि जो एडजुडिकेशन करा गया है वो एक फॉर्मल जो तरीका है, जो कि लॉ के द्वारा प्रिस्क्राइब करा गया है, उस तरीके से एक्सप्रेस किया गया हो। मतलब डिग्री जो बनाई गई हो वो एक फॉर्मल तरीके से बनाई गई हो जज के द्वारा। ये आपके एलिमेंट कंप्लीट हो गए। इसी की डेफिनेशन में 2 एक्सेप्शन आते हैं डिग्री के। हम टाइप्स ऑफ डिग्री की जो वीडियो है वो एक अलग सेपरेट वीडियो में डील करेंगे, क्योंकि एक वो ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, और मैं अभी सिर्फ इस वीडियो में आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि डिग्री से हम समझते क्या है। तो इसके 2 एक्सेप्शन है, अपने दिमाग में रख लीजिए। एनी एडजुडिकेशन फ्रॉम विच एन अपील लाइज एज एन अपील लाइज फ्रॉम एन ऑर्डर। कहना क्या चाह रहा है, ऐसा एडजुडिकेशन जिसकी अपील ऐसे लाए करे जैसे किसी ऑर्डर की करती है। मार्क माय वर्ड्स, ऐसा एडजुडिकेशन जिसकी अपील इस तरीके से लाए करे जैसे किसी ऑर्डर की करती है, दैट इट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ डिक्री। सेकेंड एक्सेप्शन इसका आता है, अगर डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट हो गया है आपका जो प्लेंट है, ऑर्डर 9 रूल 9 में हम इस चीज को डील करेंगे कि डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट से हम समझते क्या है। ठीक है? तो अगर ये 2 कंडीशन है तो वो डिग्री की कैटेगरी में फॉल नहीं करेगी। ऑर्डर 14 रूल 1 रीड विद सेक्शन 104 आपका जो ये है, ये डिग्री नहीं होगा, एंड ऑर्डर 9 रूल 9 भी डिग्री नहीं होगा। ये तो आप रट लीजिए। एट द एंड डिग्री बस इतना है। टाइप्स ऑफ डिग्री मैं नेक्स्ट वीडियो में डील करूंगा, जिसमें कि हम प्रिलिमिनरी डिग्री, फाइनल डिग्री, पार्टली प्री एंड पार्टली फाइनल डिग्री, एंड ऑल्सो द डीम डिग्री, ये हम 4 तरह की डिग्री पढ़ेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे डिग्री का। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।